राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम दीपावली पर धन की पोटली कैसे बनाएं, उसके अंदर हमें क्या क्या सामग्री डालनी है, क्या क्या हमें चाहिए। तो मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो में बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चाहिए। धनिया चाहिए सबसे पहले तो हमें, क्योंकि धनिया माता रानी को अति प्रिय होता है। इसके बाद हमें चावल चाहिए। चावल आपको टूटे हुए नहीं लेने हैं, पूरे आपको चावल लेने हैं। और क्योंकि जो आप टूटे हुए लोगे तो उसके अंदर कीड़ा पड़ने का डर रहता है, क्योंकि हमारी पोटली 1 साल तक रखी रहती है। और हमें 5 हल्दी की गांठ लेनी है। यहाँ पर हल्दी की गांठ आपको बिल्कुल सीधी लेनी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लेनी है। और इसके बाद हमें चांदी का सिक्का लेना है जिसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो। और यहाँ पर हमें 5 सुपारी लेनी है, 5 कमल के गट्टे लेने हैं हमें। और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर गोमती चक्र। गोमती चक्र आपको 5 लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कॉइन। कॉइन आपको 1 का लेना है, 2 का लेना है या फिर 10 का, जो भी आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। 2 आपको लौंग लेनी है, 5 आपको इलायची लेनी है। और यहाँ पर लेंगे हम कौड़ी। कौड़ी आपको 5 लेनी है, जो कि आपको पीले रंग की लेनी है। अगर आपको पीले रंग की ना मिले, सफ़ेद रंग की मिल रही हैं, तो आप उस पर पीले रंग की हल्की सी हल्दी का पानी लगा दें तो वो पीले रंग में बदल जाएंगी। तो आपको पीले रंग की ही लेनी है। तो ये सब सामग्री है जो हमें पोटली के अंदर डालनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे पोटली। पोटली आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। इस तरह से मैंने लाल रंग की ली है, आप लाल या फिर पीले रंग की 2 कलर की आप पोटली ले सकते हैं। या फिर आप घर पर भी, जो भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो लाल या पीला, तो आप खुद भी अपनी पोटली बना सकते हैं। अब हम सारा सामान इस पोटली के अंदर डालेंगे। अगर आप सामान की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप 7 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2-2 भी कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ही आपको पोटली के अंदर डालनी है। तो अब मैं सारी जो भी मैंने सामग्री ली है वो मैं पोटली के अंदर एक-एक करके डाल दूँगी। सारा सामान डालने के बाद हम इस पोटली को अच्छी तरह से बांध लेंगे। और दीपावली के दिन हम धन की पोटली क्यों बनाते हैं? हम धन की पोटली इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी सामान हमने इस पोटली के अंदर डाला है, माता रानी को वो सारा सामान ही अति प्रिय है। तो 1 साल तक हमारे घर में माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, सुख शांति बनी रहती है। इसलिए हम ये धन की पोटली बनाते हैं। तो हमारी यहाँ पर धन की पोटली बन के तैयार हो गई है। इसे अब हमें अपनी तिजोरी में रख देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पुरानी पोटली का क्या करना है। तो आपको अपनी पुरानी पोटली निकालनी है और उसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको सारा सामान बाहर निकाल लेना है और उसको धोकर सुखाकर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको धनिया और चावल दूसरे ले लेने हैं, क्योंकि वो ख़राब होने का उनका डर रहता है। तो अगर आपको सामान सारा ही ख़राब महसूस होता है तो आप सारे सामान को जल में प्रवाहित कर दें और आप नया सामान अपनी पोटली में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर धन की पोटली बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इस धन की पोटली को अपनी तिजोरी में रखेंगे, या फिर आप अपने जहाँ भी आपका ऑफिस है, आपकी तिजोरी है ऑफिस में, या फिर घर की कोई तिजोरी है, कहीं भी आप इसको संभाल कर 1 साल के लिए रख देंगे। और 1 साल के तक आपको इसे टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। बार-बार आपको इसे खोल के भी नहीं देखना है। तो इस तरह से हमारी धन की पोटली बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हम माता रानी का आशीर्वाद लेंगे, गणपति भगवान का आशीर्वाद लेंगे। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।